तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों बात करेंगे 97,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन और साथ ही साथ 25,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती आरआरबी एनटीपीसी हाई पावर कमेटी और बीएड बाहर सुप्रीम कोर्ट याचिका एनसीटी और साथ ही साथ 6800 आरक्षण सूची रोक याचिका पर आदेश। तो सारी अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे 97,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, और वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, यहां पर अभ्यर्थियों की जो मांग थी कि 97,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को प्राथमिकता के तहत जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, उसमें रखा जाए, लेकिन किसी पार्टी ने अभ्यर्थियों का मन तक रखने के लिए 97,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को नहीं रखा। हालांकि कांग्रेस पार्टी द्वारा यहां पर प्राथमिक शिक्षा विभाग में 1.5 लाख रिक्त पदों को भरने की बात कही गई है, जो कहीं ना कहीं 97,000 से अधिक है। इनका तो सही है, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी और प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं वो हैं बीजेपी और सपा। ये सबको मालूम है, बीजेपी और सपा ये दो ही प्रतिद्वंदी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। या तो बीजेपी या तो सपा, दो में से एक का ही आना यहां पर तय माना जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी ने सिर्फ इतने शब्दों से पल्ला झाड़ा है कि समस्त खाली पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो जारी रखी जाएगी। ठीक है। और सपा ने क्या कहा, शिक्षा प्रणाली में समस्त रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो भाई एक बार अखिलेश यादव जी से अभ्यर्थियों ने कहा कि भर्तियों का मुद्दा नहीं आया, तो उन्होंने कहा बहुत सारी भर्तियां हैं। तो बहुत सारी जब भर्तियां हैं तो अखिलेश यादव जी ये क्या है, बीएड टेट का समायोजन होगा। और ये आप क्या समझ रहे हैं, बीएड टेट का समायोजन होगा तो मतलब 2020 बीएड का समायोजन होगा? नहीं, आप गलत हैं। बीएड टेट 2011 का समायोजन होगा। 2011 वाले गए थे, अखिलेश यादव साहब से मिले थे मैनिफेस्टो में शामिल कराने के लिए। जैसे ही ये मतलब इनका मैनिफेस्टो जारी हुआ, ये चीज रह गई मुद्दा। बीएड टेट 2011 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने बीएड टेट, ये मायावती की सरकार थी जिसमें 72,825 भर्ती का विज्ञापन निकला था, और ये सिर्फ टेट मेरिट पर भर्ती थी। लेकिन यादव जी आए थे और इन्होंने इसको एकेडमिक मेरिट पर कर दिया था। वही बीएड टेट वाले समायोजन की लगातार मांग कर रहे हैं, और यादव जी ने कहा है कि अब हमारी भाई सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, वहां से फिर ये इनको ऐसे भरना पड़ा, तो वही मामला पड़ा है। तो वही हम कह रहे हैं कि बीएड टेट 2011 का हम समायोजन करेंगे। तो ये मांग है। ठीक है। दूसरा क्या है, ये क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले की समस्या का समाधान करेंगे। ये आपने कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। फिर ये कर दिया आपने, ये एक सेकेंड, फिर ये कर दिया शिक्षा मित्रों को पारिश्रमिक बढ़ाएंगे, मानदेय 5,000 रुपए वृद्धि करेंगे, 3 साल के भीतर नियमित सरकारी नौकरी देंगे। तो सारी की सारी चीजें सबके लिए तो कह दी, लेकिन बीटीसी बेरोजगार शिक्षक जानते हैं ये कौन वाला मुद्दा है? ये बेरोजगार शिक्षक 12,460 शिक्षक भर्ती वाले मिले थे, उनके लिए था। तो नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी इसी को लेकर काफी नाराज हैं, और उनके द्वारा यहां पर कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है कि हमारे मुद्दे को भी जगह दी जानी चाहिए। 97,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए प्रमुखता से यहां पर बात शिक्षा प्रणाली शब्द को कहकर इन्होंने कंफ्यूज किया है। तो इनको कम से कम चाहिए कि पूरी तरीके से ये स्पष्ट कहें कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षक भर्ती हम 1 साल के भीतर देंगे, तो इससे इनका काम बनेगा, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। यहां पर देख सकते हैं प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों को 1 वर्ष के भीतर नियुक्तियां दी जाएंगी और अल्पावधि संविदा भर्ती को व्यवस्था को बंद करेंगी। बढ़िया पॉइंट मेंशन किया, लेकिन अगर एक लाइन इसी में जोड़ देते
कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में एक और हैशटैग मार के कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्तियां की जाएंगी, तो इसमें क्या पेज कम पड़ जाते या आपका वचन पत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता? तो ये थोड़ी सी समस्यात्मक बात है, मुद्दा ही गायब हो गया, जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर खफा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है बीएड की बात की, टेट पास की बात की, यहाँ पर शिक्षा मित्रों की बात की, लेकिन डीएलएड बेरोजगारों की बात क्यों नहीं की गई? और 97,000 शिक्षक भर्ती जो इतना प्रदेश व्यापी मुद्दा रहा, उसकी बात आखिरकार क्यों नहीं की? इको गार्डन में सैकड़ों दिन धरना प्रदर्शन किया, लेकिन वो बात आखिरकार क्यों नहीं यहाँ आई? अब दोस्तों हम बात करेंगे 25,000 पद जोड़कर शिक्षक भर्ती विज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये मांग बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। रिक्त पदों पर शीघ्र शुरू की जाए भर्ती की प्रक्रिया, उठाई गई है आवाज। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने जारी किया मांग पत्र, परिणाम के दिन ही जारी की जाए संशोधित उत्तर कुंजी। सूबे में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू किए जाने को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने सोशल मीडिया पर पत्र जारी किया है। अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के 30,000 पद पड़े हैं और इनमें से 5,000 पदों का जो अधियाचन है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिल गया है। इसके बावजूद नई भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं और बड़ी संख्या में जो पुरानी भर्तियां लंबित हैं। छात्र चाहते हैं पूर्व में लंबित भर्तियों को 90 दिन में पूरा कर लिया जाए। इनमें प्रधानाचार्य भर्ती 2000 शामिल है 13, और इसके इंटरव्यू की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2011 के कुछ विषयों में भर्तियां अधूरी हैं। छात्र यह भी मांग कर रहे हैं कि रिक्त पड़े 30,000 पदों का विज्ञापन जारी कर 180 दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। प्रतियोगियों ने कहा कि महिला पुरुष वर्ग की भर्ती अलग अलग करने की बजाय अभ्यर्थियों की एक मेरिट बनाई जाए और परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को पुरुष या महिला वर्ग के स्कूल कॉलेज में चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। तो परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों से आपत्ति लेने को 15 दिन का समय दिया जाए। तो ये मांगे हैं, और टीजीटी पीजीटी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इन सभी का मुद्दा लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों कल के वीडियो में कुछ चीपो कर रहे थे, उनके लिए ये है डायरी नंबर 4331/2022 नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वर्सेस राजेंद्र सिंह की तरफ से ये जो याचिका है एनसीटी की तरफ से वो दाखिल कर दी गई है। अब ये मामला है बीएसटीसी वर्सेस बीएड का, और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी गई है एनसीटी के द्वारा। एनसीटी ने एसएलपी दायर कर दी है, देख सकते हैं कैविएटर वर्सेस कैविएटी। इसमें क्या है, द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर्सेस राजेंद्र सिंह। यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, ये जोधपुर हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी के द्वारा, और बीएड अभ्यर्थियों को यहां पर बचाव के लिए एनसीटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब दोस्तों देखा जाए तो हाई पावर कमेटी सुनेगी रेलवे में भर्ती के अभ्यर्थियों का दर्द। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अध्यक्षता में गठित हुई है कमेटी के सदस्य 11:30 से 1:30 बजे तक करेंगे बात। आए हैं 2 लाख प्रत्यावेदन। तो दोस्तों आरआरबी अभ्यर्थियों द्वारा पिछले दिन हंगामे के बाद कोरल क्लब में शिविर लगाकर उनके लिखित सुझाव मांगे गए थे। अखिल भारतीय स्तर पर तकरीबन 2 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रत्यावेदन शिकायतें सुझाव दिए थे। उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो 4 फरवरी तक 1372 अभ्यर्थियों ने अपने सुझाव दिए। इसमें गूगल फॉर्म में 1033, ईमेल में 310, 29 अभ्यर्थियों ने मौके पर पहुंचकर सुझाव रेलवे अफसरों को दिए थे। तो इसके लिए दोस्तों हाई पावर कमेटी आ रही है और यहाँ पर वो इनकी समस्याओं का निस्तारण करने वाली है। अब दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर जवाब तलब हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 6800 पदों पर नियुक्ति के शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका, राज्य सरकार को पूरे मामले की जानकारी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्रा की याचिका पर यह फैसला दिया है और 69,000 शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन के संज्ञान में आया कि आरक्षण की गलती की है, तो ऐसे में इन्होंने ये सब किया। तो याचिका में इस शासनादेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि विज्ञापन जारी किए बगैर नियुक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि याची भी अहर अभ्यर्थी हैं और सहायक अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं। सरकार रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किए बगैर और नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए बिना इन पदों को नहीं भर सकती और न ही इन रिक्त पदों को पुरानी भर्ती में जोड़ा जा सकता है।
इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे मामले की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं और याचिका की जो सुनवाई है वो 22 फरवरी को होने वाली है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 6800 आरक्षण सूची पर एक से बढ़कर एक जो नई नई याचिकाएं हैं वो विभिन्न ग्राउंड से पड़ रही हैं। कुछ अभ्यर्थियों को लगातार आपत्ति होती है कि हम 6800 आरक्षण सूची के विरोधी हैं, तो वो लोग थोड़ा सा जो मूर्ख प्रवृत्ति होती है उस पर आते हैं, मूर्खों वाली कैटेगरी में। तो हम सिर्फ यहाँ पर अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, ना बीएड के दलाल हैं, ना बीटीसी के, ना हम 6800 आरक्षण सूची के विरोधी हैं, न जनरल के हितैषी हैं। तो यहाँ पर इन बातों को ध्यान में रखा करें और निष्पक्ष ढंग से अपडेट्स को यहाँ पर लिया करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।